इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। भारत और कनाडा के बीच हर बीतते दिन के साथ तल की ओर बढ़ती जा रही है। भारत ने जहां कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी है, साथ ही विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से जुड़े कनाडा के तमाम आरोपों को बेबुनियाद और बेतुका बताया है। भारत के एक्शन में आने के बाद अब कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी करती दिख रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रूडो सरकार ने फाइव आइज अलायंस के देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर क्या है फाइव आइज अलायंस, जिसके दम पर ट्रूडो भारत के खिलाफ रचना चाहते हैं चक्रव्यूह। आसान भाषा में अगर हम आपको फाइव आइज अलायंस के बारे में बताएं तो ये 5 देशों का एक गठबंधन है। इस गठबंधन को तैयार करने का उद्देश्य आपस में खुफिया जानकारियों को साझा करना रहा है। इस गठबंधन में जो 5 देश शामिल हैं उनके नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। इस फाइव आइज अलायंस को दुनिया का सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क माना जाता है। इस अलायंस के तहत जितने भी देश आते हैं वो सभी एक दूसरे से मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के तहत ही खुफिया जानकारी को साझा करते हैं। इसका जिक्र कनाडा की वेबसाइट पर भी मिल जाता है। इस वेबसाइट पर इस अलायंस के बारे में जो कुछ लिखा है उसके तहत फाइव आइज अलायंस के तहत आने वाले देश एक दूसरे से मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के तहत खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन देशों के लिए आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता में शामिल है। कहा जाता है कि फाइव आइज अलायंस की शुरुआत एक तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हो गई थी। आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश एक तरफ तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ अब रूस जैसे देश थे। इन एलाइड फोर्स के रूप में जाना जाता था। बताया जाता है कि एलाइड फोर्स जब जर्मन और जापानी जासूसों से तंग आ गई तो इसका तोड़ निकालने का फैसला किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका उस दौरान साथ बैठे थे। दोनों देशों ने तय किया कि दोनों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की मदद करेंगी। साथ ही आपस में सूचनाएं साझा करने का भी फैसला किया गया था। इस अलायंस को लेकर सबसे मज़ेदार बात यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस संगठन के बारे में 1980 के दशक तक किसी दूसरे देश को कोई खबर तक नहीं थी। इस अलायंस को आधिकारिक तौर पर कोई स्वीकार भी नहीं करता था। कहा जाता है कि 2010 में पहली बार इसके बारे में लोगों को पता चला था। जाहिर सी बात है कि ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मुद्दे पर फाइव आइज सहयोगियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फाइव आइज अलायंस देशों की तरफ से भी अभी तक जितने बयान आए हैं वो नपे तुले शब्दों वाले हैं। इस गठबंधन के किसी भी देश ने भारत को लेकर कोई बात नहीं कही, जिससे कनाडा को ऐसा लगा कि उसके अलायंस के देश उसके साथ हैं। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले साल 2021 में अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस अलायंस का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अमेरिका इस फाइव आइज अलायंस में केवल दक्षिणी कोरिया ही नहीं बल्कि भारत, जर्मनी और जापान को भी जोड़ना चाहता है। अमेरिका का मानना है कि चीन और रूसी जैसे बड़ी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में फाइव आइज देशों को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। हालांकि आगे इस प्रस्ताव पर बात नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।